हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो है वो इग्नू के असाइनमेंट को सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हम लोग कर रहे हैं MHD 6 का प्रश्न नंबर 2 और ये अनिवार्य विषय है जो आप लोगों का MA का हिंदी साहित्य का ये अनिवार्य पेपर है। तो प्रश्न नंबर 2 है, प्रमुख भक्तिकालीन संत कवियों का परिचय दीजिए। उत्तर है, हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग भक्ति काल में 4 धाराएं साथ साथ प्रस्फुटित हुई, जिसे संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना गया। संत काव्य धारा के नाम से जाना गया। संत काव्य धारा की प्रमुख ख्याति सामाजिक विषमताओं के प्रति जोरदार विरोध करने वाली क्रांतिकारी मानसिकता का परिचायक के रूप में है। प्रमुख भक्तिकालीन संत कवि, तो पहला है कबीरदास। संत काव्य धारा की सर्वाधिक सृजनात्मक अभिव्यक्ति कबीरदास के काव्य में हुई है। कबीर के काव्य पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद, नाथ पंथियों का साधनात्मक रहस्यवाद व हठ योग तथा सूफियों का एकेश्वरवाद का प्रभाव एक साथ देखा जा सकता है। समता का भाव रखने और अहंकार का निर्मूल करने वाले सौहृदय कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर है, उसमें संदेह नहीं। दूसरे हैं रैदास। रैदास संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। उनकी भक्ति का ढांचा निर्गुणवादी संत कवियों के जैसा ही है। उनकी कविता की विशेषता निरीहता एवं कुंठाहीनता है। मूर्ति पूजा एवं तीर्थयात्रा आदि बाह्य विधानों का विरोध कर उन्होंने भी आंतरिक साधना पर बल दिया है। डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं कि रैदास मूलतः संत थे। तीसरा है गुरु नानक देव। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव हैं, जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। नानक समन्वयशील एवं उदार प्रकृति के व्यक्ति थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए एक समान धार्मिक उपासना पर बल दिया है। गुरु नानक देव के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, जिन वाणियों से मनुष्य के अंदर इतना बड़ा अपराजेय आत्मबल और कभी समाप्त न होने वाला साहस प्राप्त होता है, उसकी महिमा निसंदेह अतुलनीय है। उसके बाद आते हैं दादू दयाल। दादू पंथ के प्रवर्तक संत दादू दयाल धर्म सुधारक, समाज सुधारक एवं रहस्यवादी संत कवि थे। इन्होंने भी निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपनी भक्तिपरक भावनाओं एवं रहस्यवादी संत कवि थे। इन्होंने भी निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपनी भक्तिपरक भावनाओं का विषय बनाया। क्षमा चाहती हूँ, यहाँ 2 बार रिपीट हो गया है एक ही लाइन। उनकी कविता जन सामान्य को ध्यान में रखकर लिखी गई है, अतः यह प्रकृति में सरल है। मलुकदास। प्रमुख संत कवि मलुकदास के अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों से थे। विषय वस्तु की दृष्टि से इनकी कविताओं में वैराग्य, अध्यात्म, प्रेम और ईश्वर की भक्ति ही महत्वपूर्ण है। इनकी सुप्रसिद्ध काव्य पंक्ति है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। सुंदरदास।
निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रीय एवं सुशिक्षित थे। उनकी कविता कलात्मकता से युक्त और भाषा परिमार्जित है। निर्गुण साधना एवं भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक व्यवहार, लोकगीत एवं आचार व्यवहारों पर उक्तियाँ कही हैं। उसके बाद आता है रज्जब दास एवं संत धन्ना। दादू दयाल के शिष्यों में रज्जब दास का स्थान ऊंचा है। उन्होंने दादू दयाल की रचनाओं का संकलन अंगबंधु नाम से किया। संत धन्ना औपचारिकता तथा ब्रह्मचारों के विरोधी थे। उन्होंने पारंपरिक भक्ति के स्थान पर एकमात्र प्रभु के गुणगान किया। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न का उत्तर और हमारा प्रश्न उत्तर का श्रृंखला पसंद आ रहा होगा। अगर इसके बारे में आपकी कोई राय है या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल है, आपको पसंद आ रही है, आपके लिए किसी भी तरह से मदद कर रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बिल्कुल मुफ्त है आपके लिए। प्लीज़ 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 धन्यवाद।